हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सी, 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सा क्रम था ये? 22वें क्रम का जो है विश्व कैंसर दिवस बनाया गया था। थीम क्या है इसकी? क्लोज द केयर गैप। क्या थीम है इसकी? तो इसकी थीम जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। और 4 फरवरी को बनाया जाता है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो 2 फरवरी को बनाया जाता है विश्व आंध्र भूमि दिवस। क्या बनाया जाता है? विश्व आंध्र भूमि दिवस। शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन। रामसर कहाँ है? ईरान में है। और विश्व जो आंध्र भूमि है वो कितनी है भारत में? अब 49 हो गई है। पहली 47 थी, तो अब 2 ऐड और कर दी गई तो कितनी हो गई? 49 हो गई हैं। रक्त कैंसर किससे होता है? तो रक्त कैंसर के लिए जो होता है वो होता है कोबाल्ट 60 होता है। और थायराइड कैंसर के लिए होता है आयोडीन 131 होता है। तो कैंसर से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? तो विश्व राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को बनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस बनाया जाता है। 13 फरवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। और रेडियो दिवस भी इसी दिन बनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या था? 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर जो ये बनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो फरवरी के जो इम्पोर्टेंट है 2-3 वो आपको मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट घोषित किया गया है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर OECM साइट किसने घोषित किया है? किसको घोषित किया गया है? तो भारत की ये पहली साइट है। कौन सी बनी है? अरावली जैव विविधता पार्क। आंसर होगा डी। OECM ने जो है वो पहली भारत की जो पहली साइट जैव विविधता क्षेत्र की कौन सी घोषित की है? तो वो की है अरावली जैव विविधता पार्क। और कहाँ है ये? गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में ही जो भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, उसकी स्थापना भी कहाँ की गई है? गुरुग्राम में की गई है। हेडक्वार्टर उसका गुरुग्राम में ही है। COP जो 21 था पेरिस फ्रांस में, उसी के तहत जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ था। अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर जो है वो ISA के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 101वां सदस्य देश था वो कौन सा था? वो था USA। और 102वां जो ऐड किया गया था वो कौन था? एंटीगुआ एंड बारबुडा। अभी 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन आया था कि जो भारत का जो कहाँ पर पहला भारत ने कहाँ पर जियो पार्क स्थापना को मंजूरी दी है? तो जियो पार्क जो कहाँ बनाया जाएगा? जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्या है? लमहेटा गांव में बनाया जाएगा। लमहेटा गांव में बनाया जाएगा ये जियो पार्क। जैव विविधता दिवस बनाते कब है? तो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को बनाया जाता है। कब? 22 मई को बनाया जाता है। और जैव विविधता जो घोषणा पत्र है वो चाइना ने कौन सा घोषणा पत्र जारी किया था? वो था कुनमिंग कुनमिंग घोषणा पत्र जारी किया था। नागोया एंड क्रोटोजोना जो प्रोटोकॉल होते हैं वो जैव विविधता से ही संबंधित हैं। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अमेजन वर्षा वनों में। और अमेजन वर्षा वन कहाँ है? तो ब्राजील में है। और पृथ्वी के जो फेफड़े हैं वो अमेजन के वर्षा वनों को ही कहा जाता है। पश्चिमी जो घाट है हमारा, उसके लिए कौन सी समिति है? तो किसी को ध्यान हो तो बताओ कि पश्चिमी जो घाट है उसके लिए कौन सी समिति है? तो वो कौन सी समिति है? माधव गोडगिल समिति। गुरुग्राम में जो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम में। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जो व्यापारिक भागीदारी होती है भारत के साथ उसमें शीर्ष स्थान किसका है? आंसर होगा ए, अमेरिका का।
इसका है अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है। तीसरे नंबर पे कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है। और फोर्थ नंबर पे कौन है? संयुक्त जो सऊदी अरब है वो है। भारत का जो सर्वाधिक जो व्यापार घाट है वो किसके द्वारा होता है? तो वो चाइना के द्वारा ही होता है। लेकिन व्यापारिक जो भागीदारी है वो शीर्ष नंबर पे किसकी है? वो है अमेरिका की है। कितना व्यापार करता है ये? 112.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करता है भारत से, तो ये पहले नंबर पे है। एशिया पावर इंडेक्स, जो एशिया पावर इंडेक्स होता है उसमें भारत कौन से स्थान पर है? एशिया जो पावर इंडेक्स है उसमें भारत फोर्थ नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएसए आता है और फोर्थ नंबर पे इंडिया आता है। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे जापान और फोर्थ नंबर पे भारत आता है। भारत और यूएसए के बीच में जो युद्ध अभ्यास है वो कौन सा है? वज्र प्रहार है। तो आपको ये युद्ध अभ्यास भी ध्यान रखना है। होमलैंड जो सिक्योरिटी डायलॉग है वो भी भारत और अमेरिका के बीच में ही शामिल है। तो इससे जो संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्सी ऑफ बोर्ड इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आईबीबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है? आंसर होगा बी रवि मित्तल को। आईबीसी की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इंसॉल्वेंसी बैंक क्रप्ट कोड क्या कहता है? आईबीसी को मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्ट कोड, और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। बोर्ड का गठन 2016 में हुआ था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? तो वो अमस साहू बनाए गए थे 5 साल के लिए। कौन बनाए गए थे? अमस साहू। और दूसरे नंबर के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? रवि मित्तल। इनको भी 5 साल के लिए बनाया गया है। इफ्को का जो प्रमुख है वो किसे बनाया गया है? इफ्को, इफ्को का प्रमुख जो है वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है दिलीप संघानी को बनाया गया है। और जो एलआईसी होती है, बीमा कम जो जीवन बीमा निगम है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं अमर कुमार। भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कौन, किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो अनंत नागेश्वरन को किया गया है। किसको किया गया है? पी अनंत नागेश्वरन को किया गया है। वैज्ञानिक जो सलाहकार है वो किसे नियुक्त किया गया? तो वो विजय राघवन को किया गया है। तो ये तीनों सलाहकार आपको ध्यान रखने हैं कि पहले कौन है? आर्थिक जो सलाहकार है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनंत नागेश्वरन। वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? विजय राघवन। और राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है वो कौन है? अजीत डोभाल। और हाल ही में जो एचपीसीएल है, जो हमारी महारत्न कंपनी है, उसके भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वो कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी बने हैं। तो जो भी नए नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो 26 जनवरी को हमारी परेड हुई थी, उसमें कौन सी झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? तो वो होगी यूपी की झांकी को। उत्तर प्रदेश आंसर होगा इसका सी। कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया था? 73वें नंबर का। जो परेड हुई थी हमारी, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है वो किसकी है? वो है उत्तर प्रदेश की। जनता की लोकप्रिय कौन सी थी? तो एक तो सरकार के द्वारा है सर्वश्रेष्ठ, वो कौन सी है? तो वो है उत्तर प्रदेश की। लेकिन जनता के द्वारा जो लोकप्रिय थी वो किसकी है? वो है महाराष्ट्र की। गणतंत्र दिवस में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो दूसरी महिला पायलट बनी है वो कौन बनी है? तो वो बनी है शिवांगी सिंह। जो गणतंत्र दिवस पे लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो पहली बनी थी वो कौन थी? पहली थी भावना कांत, और दूसरे नंबर की कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीट होती है वो कितनी होती है? 80 होती है। 80 जो लोकसभा की सीट है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? वो है 31। और विधानसभा की कितनी है? 403। और विधान परिषद की कितनी है? वो है 100 सीटें। गंगा जो एक्सप्रेस वे का शुभारंभ किया गया है वो भी तो यूपी से ही किया गया है। तो गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? वो शाहजहांपुर से किया गया है। 594 किलोमीटर लंबा है ये। और इसकी कहाँ से कहाँ तक है? ये मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है। कहाँ से? मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है गंगा एक्सप्रेस वे। और शाहजहांपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनेगा? जो आर्टिफिशियल सलालम कोर्स है वो कहाँ बनाया जाएगा और वो देश का पहला होगा? आंसर होगा
डी भोपाल में। भोपाल में जो बनेगा आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स बनाया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि नदी के विपरीत चंपू की सहायता से आगे बढ़ना होता है। प्राकृतिक है वो कहाँ है, तो प्राकृतिक जो वो नर्मदा नदी पर है भोपाल में, लेकिन कृत्रिम जो बनाया जा रहा है वो कहाँ, मध्य प्रदेश भोपाल में बनाया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कृत्रिम जो है वो मध्य प्रदेश भोपाल में बनाया जा रहा है। मेरठ यूपी में, और क्या, तो मेरठ यूपी, मेजर जो ध्यानचंद यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, तो मेजर जो ध्यानचंद यूनिवर्सिटी है वो मेरठ यूपी में ही है। पशु युद्ध स्मारक है वो कहाँ है, तो वो भी मेरठ में ही है। मध्य प्रदेश को जो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार जो सर्वाधिक वन और वृक्ष है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में क्या है, जो कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण से भारत की पहली परियोजना की शुरुआत की गई है, वो कहाँ की गई है, तो वो इंदौर के मध्य प्रदेश से ही की गई है। इंदौर, इंदौर से शुरुआत की गई है, जो कि गैस अथॉरिटी लिमिटेड इंडिया के द्वारा की गई है। प्राकृतिक जो गैस होती है उसमें हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा, वो उसकी पहली परियोजना जो वो इंदौर से शुरू की गई है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी, तो कौन सी बन जाएगी, आंसर होगा भारत। आंसर होगा इसका ए। भारत की जो टीम है वो 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी। पहला जो वनडे मैच है वो कब खेला गया था, वो खेला गया था 1974 में। किसके खिलाफ था वो, इंग्लैंड के खिलाफ। पहला जो वनडे मैच है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था 1974 में। और 1000वें नंबर का जो वनडे मैच है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा वो, जो अहमदाबाद में मोन्टेरा स्टेडियम है उसका नाम बदल के अभी जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है वहीं पे जो है वो खेला जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो मोन्टेरा स्टेडियम ही है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, जो क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली कौन बनी है, तो मिताली राज बनी है। और मिताली राज को क्रिकेट में जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया है 2021 का। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, टोक्यो टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने कितने सोने के जो गोल्ड मेडल जीते हैं, वो कितने जीते हैं, एक ही जीता है, 48वें नंबर पे रहा है। और जो बरबूडा है वो सबसे छोटा था, देश था, और उसमें सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आए थे और उन्होंने इसने एक ने गोल्ड मेडल जीता है। और इंडिया ने कितने जीते हैं, सिर्फ एक। आईसीसी द्वारा किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उसके द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया, तो वो है विनू माकंड को। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को बीमा ब्रांडों की सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है। तो जो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें जो है वो एलआईसी को जो वो कौन से नंबर पे रखा गया है, तो आंसर होगा ए, 10वें नंबर पे रखा गया है। पहले नंबर पे चाइना की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, और 10वें नंबर पे कौन सी है, तो एलआईसी है, भारत की एक बीमा कंपनी है। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, अमार कुमार है। और एमडी कौन है, मोहंती कुमार है। अमार कुमार जो है इसके अध्यक्ष है और मोहंती कुमार कौन है, इसके एमडी हैं। ब्रांड जो वैल्यूएशन में दुनिया की जो पहली कंपनी है वो कौन सी है, तो एप्पल है। ब्रांड वैल्यूएशन में जो मार्केट वैल्यू में जो कौन सी है, तो वो है एप्पल है, यूएसए की कंपनी है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त किया है, तो किसे किया गया है, आंसर होगा बी, सोनाली सिंह को। बच्चे जो है इन दो क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पेपर में तुम्हें दिखाई दे कि लेखा महानियंत्रक या कंट्रोलर, क्योंकि वो सीजीए नहीं समझते, वो सीएजी समझते हैं। और सीएजी कौन है, हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू है। लेकिन ये क्या है, लेखा महानियंत्रक वो कौन थे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो सीएजी, और कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। लेकिन ये क्या है,
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सोनाली सिंह को किया गया है। और इसके पहले कौन थे इसके स्थान पर? तो वो थे दीपक दास की जगह जो सोनाली सिंह को बनाया गया है। तो अब कौन है? सोनाली सिंह। और कंट्रोलर जो जनरल ऑफ अकाउंट होता है, उसका काम क्या होता है? जो व्यय विभाग होता है वित्त मंत्रालय के अंदर, उसको संभालता है। ये क्या होता है? जो व्यय विभाग होता है उसको संभाला जाता है। कैग कौन है? तो कैग जो वो क्या करता है? ऑडिटर की जांच करता है। और वो 148 से लेकर 151 आर्टिकल में आता है। और वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इस दोनों क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि सीजीए कौन है और सीएजी कौन है। लोक लेखा समिति होती है जो कि पब्लिक अकाउंट कंट्रोलर होती है, पब्लिक ऑडिट कंट्रोलर होती है। वो कौन सी होती है? उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। वित्त आयोग जो कौन से आर्टिकल में आता है? तो वो 280 में आता है। और वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी नियोगी थे। और 15वें नंबर के कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है एनके सिंह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है? किसे अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा? ये भी सत्य है। किसे अगस्त? चंद्रयान मिशन जो 3 है उसको कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2022 के अगस्त में किया जाएगा। इसे एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। एक ऑर्बिटर और एक रोवर, और जो 2 ऑर्बिटर और लैंडिंग मॉड्यूल है वो दोनों होंगे इसमें। चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन होगा। उसमें कुछ चंद्रयान 2 में ही कुछ अपडेट किया गया था, तो इसे चंद्रयान 3 बनाया गया है। वो तो हमारा फेल हो ही चुका था चंद्रयान 2 तो। अब जो वो 3 अगस्त 2022 में भेजा जाएगा। तो ये तीनों ही सत्य हैं, तो आंसर होगा डी। चंद्रयान जो फर्स्ट है वो कब गया था? 2008 में गया था। और किसके थ्रू भेजा गया था? PSLV C11 के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है ये PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान जो सेकंड है उसमें एक लैंडर था। लैंडर कौन सा था? विक्रम। और रोवर कौन सा था? प्रज्ञान। और किसके थ्रू भेजा गया था? GSLV अमके 3। जी GSLV अमके 3। मंगलयान जो है वो किसके थ्रू भेजा था? मंगलयान जो वो PSLV C25। तो आपको तीनों में ध्यान रखना है कि चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड एंड मंगलयान। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई थे। 10वें नंबर के कौन बने हैं? तो सोमनाथ बने हैं। और किसके स्थान पर थे ये? पहले 9वें नंबर के K सिवन थे, उनके स्थान पर सोमनाथ को बनाया गया है। गगनयान क्या है? तो इसरो के द्वारा फर्स्ट जो मानव अंतरिक्ष मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन जो पहला था इसरो के द्वारा भेजा गया था वो कौन था? गगनयान था। और समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो समुद्रयान को जो वो चेन्नई तमिलनाडु से लॉन्च किया है। तो ये सारे जो यान है आपको ध्यान रखने हैं, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और गगनयान और मंगलयान। चलिए करते हैं आज का रिवीजन। प्रतिवर्ष कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 4 फरवरी को। हाल ही में किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों OECM साइट घोषित किया है? तो वो है अरावली जैव विविधता पार्क जो कि गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत की व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो अमेरिका ने किया है। दूसरे नंबर पे चाइना है। तीसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात है। और फोर्थ नंबर पे है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो कौन है? रवि मित्तल है। और अमस साहू की जगह ली है इन्होंने। पहले अगला क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो वो उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया है। लेकिन जनता की लोकप्रिय कौन सी थी? महाराष्ट्र की झांकी। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा कहाँ पे? भोपाल में बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी? तो वो कौन सी है? भारत की टीम। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को बीमा ब्रांडों की सूची में कौन से स्थान पर रखा है? तो वो है 10वें स्थान पर। और पहले स्थान पर चीन की बीमा कंपनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे
लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है, तो वो कौन है? सोनाली सिंह को। और किसकी जगह पर आई है ये? दीपक दास की जगह ली इन्होंने। चंद्रयान चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसे अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। ये चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है, तो ये सारे ही सत्य हैं। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।